अगर आपको भी ऐसा परफेक्ट कलियों वाला प्लाजो बनाना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी 18 कलियों वाले प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो ये कलीदार प्लाजो बनाने के लिए मैंने 5 मीटर मिरर लेस ली है जिसको हम प्लाजो के बॉटम में लगाएंगे। और प्लाजो बनाने के लिए यहाँ पर कम से कम हमें 3 मीटर फैब्रिक लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर साटन फैब्रिक लिया है जिसका अरज 44 इंच है। अब जो फॉर्मूला मेरे मेजरमेंट के हिसाब से रहेगा वही आपको भी फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर हम अपनी रेडी लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ है मेरी 39 इंच। 39 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हम कलियाँ जब जॉइंट करेंगे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो उनको सीधा करने के लिए हमने 2 इंच ऐड किया है। तो ये हो गया 41 इंच। इसके बाद हम अपना हिप राउंड लेंगे। तो हिप राउंड है 40 इंच, आपका जितना भी है देख लीजिए। उसके बाद वेस्ट राउंड 32 इंच है। तो वेस्ट से हमने सिर्फ इलास्टिक डालनी है, बाकी हम वेस्ट राउंड से कुछ नहीं करेंगे। जो मेन मेजरमेंट है हमारा हिप राउंड है, हिप राउंड से ही हम अपनी कलियां कट करेंगे। तो देखिए हिप राउंड में हमें 6 इंच प्लस करना होगा और उसको हमने 18 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 18 कलियाँ डाल रही हूँ। आप जितनी भी कलियाँ डाल रहे हैं उतना ही लेकर डिवाइड करना है। जैसे आप 8 कलियाँ डाल रहे हैं, 10 कलियाँ, 12, 14, 16 जितनी भी कलियाँ आप डालना चाहते हैं उतना ही डिवाइड कर लेंगे। तो आप जितनी कलियाँ डाल रहे हैं उतना देख लीजिए। तो देखिए 18 को मैं 46 से डिवाइड करूँगी। सो अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमारा जो हिप राउंड रहेगा उसको देख लेंगे। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से हिप राउंड है 40 इंच। अब 40 में हम 6 इंच प्लस करेंगे तो ये 46 हो गया। इसके बाद हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मैं 18 कलियां डाल रही हूँ। आप जितनी कलियां डाल रहे हैं बस आपको उतना ही डिवाइड करना होगा। तो ये आ गया 2.5 इंच। अब इसमें 1 इंच हम प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। साइड से जो कलियां हैं वो दोनों साइड से आधा आधा इंच सिलेंगी। तो ये हो गया 3.5 इंच। तो 3.5 इंच जो है कली का ऊपर वाला पार्ट है, यानी कमर की साइड से जो कली का चौड़ाई रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी। तो 46 को 8 से डिवाइड किया, 2.5 इंच आया, 1 इंच प्लस किया तो ये 3.5 इंच आ गया। तो 3.5 इंच की चौड़ाई कलियों के ऊपर से रहेगी और कलियों की लंबाई 41 इंच रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ। जो कपड़ा है हमारा 3 मीटर रहेगा और 3 मीटर को हमने 3 फोल्ड में बिछा लेना है इस तरह से। तो ये जो रहेगी हमारे कपड़े की लंबाई वाली साइड रहेगी। तो यहाँ पर लंबाई मैं 41 इंच ले रही हूँ। सो गाइस 3 मीटर में मेरे पास 3-4 इंच एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने 41 इंच यानी 3 मीटर को 41 इंच लेंथ पर बिछा लिया। इसके बाद ये हमारे कपड़े का अरज रहेगा। तो अरज मेरा जो कपड़े का है वो 44 इंच है। तो कम से कम 44 इंच तो होना ही चाहिए, ये कम से कम अरज होता है कपड़े का। इसके बाद कलियाँ जो रहेंगी वो ऐसे रहेंगी। इस साइड से ये जो कॉर्नर कटेगा ये हमारा वेस्ट रहेगा। इसके बाद कलियों की शेप जो रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी, ऐसे करके। और दूसरी साइड में जो कॉर्नर निकलेगा वो भी हमारा वेस्ट रहेगा। अब कलियों की नीचे से जो चौड़ाई रहेगी वो हम 9.5 इंच लेंगे। अगर आपके कपड़े का रस ज़्यादा है तो आप 10 से 11 इंच ले सकते हैं। इसके बाद कलियों को जो हमारी कमर से चौड़ाई रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी। सेम ऐसे ही जो पतली साइड है वो 3.5 रहेगी और चौड़ाई वाला यानी नीचे का जो पार्ट है वो 9.5 इंच रहेगा। तो कुछ ऐसे करके हमारी कलियां रहेंगी। ऊपर की जो लेयर है उसमें हम 6 कलियां कट करेंगे। तो ये जो हमारे फैब्रिक फोल्ड किया है वो हमने 3 फोल्ड किया है, यानी 3 बार फोल्ड है। तो एक फोल्ड में हमारा 6 कलियाँ निकलेंगी, तो टोटल हमारी 18 कलियाँ निकल जाएंगी। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं। 6 कलियाँ हमारी ऊपर लेयर से निकलेंगी। ऐसी हमारे पास 3 लेयर हैं जो हो गई 18 इंच। अब 9 कलियाँ हमारी एक लेग में आएंगी यानी एक साइड में आएंगी और 9 कलियाँ हमारी एक साइड में आ गई। तो ऐसे करके हमारी ये कलियाँ 9 करके आ जाएंगी। टोटल 18 कलियों का हमारा प्लाजो रेडी होगा। एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। देखिए ये हमारी कली रहेगी कुछ इस तरह से। कली की जो पतली वाली साइड है यानी कमर से ये 3.5 इंच रहेगी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और नीचे से 9.5 इंच। और ये जो कली की लंबाई है ये 41 इंच है। तो ये हमारी एक कली का मेजरमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही हमने टोटल 18 कलियाँ यानी 18 पीस कट करने होंगे। अब चलिए इसको कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो कपड़े को हम 3 फोल्ड में ऐसे करके बिछा लेंगे। देखिए ये मैंने 3 फोल्ड में बिछा लिया है। किनारे वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है यानी लंबाई कपड़े की, और ये जो है ये कपड़े का अरज है। ये देखिए कपड़े का अरज 44 इंच है इस तरह से।
और जो लंबाई है वो 41 इंच है, यानी 3 मीटर में हमारा लगभग 2.5-3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से हमने लंबाई में कपड़े को 3 पार्ट में करके बिछा लिया है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इस वाले कॉर्नर से हमने जो पहला मार्क है यहाँ से करना है। तो देखिए जितनी भी हमारी कली की चौड़ाई है उसका हाफ मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 4.25 इंच ले रही हूँ। अगर आप कली की चौड़ाई 10 इंच ले रहे हैं तो आपको 5 इंच लेना होगा, 11 इंच ले रहे हैं तो आपको 5.5 इंच लेना होगा। यानी जितना भी आप कली की चौड़ाई ले रहे हैं उसका हाफ मार्क करना है सबसे पहले इस कॉर्नर पर। इसके बाद हमने इंची टेप को यहाँ से इस कॉर्नर पर इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। ऐसे करके मार्क कर देंगे। अब हमने कली की जो मेन लंबाई चौड़ाई है वो देखनी है। तो ये हमारा जो फैब्रिक है ये इतना वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें से मैं बेल्ट निकालूंगी। अब यहाँ से हम अपनी कली की चौड़ाई लेंगे। तो कली की चौड़ाई हमने 9.5 इंच लेनी है, तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद इसके सामने यानी इस साइड में यहाँ से हमने इस मार्क से आगे की तरफ 3.5 इंच लेना है, जो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से कली की चौड़ाई आई थी। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया, ये देखिए। अब इन दोनों मार्क को हमने इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखकर मिला देना है ऐसे करके। तो ये हमारी जो पहली कली है उसकी शेप हमने इस तरह से मार्क कर दी है। सो गाइज़ ये हमारी एक कली ऊपर से दिख रही है, लेकिन ये 3 फोल्ड है कपड़े की, तो यहाँ पर एक साथ 3 कलियाँ कट होंगी। अब जिस तरफ हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है उस साइड में हमने आगे की तरफ 9.5 इंच लेना है। सो यहाँ से आगे की तरफ 9.5 इंच, इस मार्क के बाद हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। और अब इस मार्क के बाद हमने फिर से 9.5 इंच पर मार्क करना है, और इस मार्क के बाद हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। और ये लास्ट जो है ये हमारा 9.5 इंच आ गया है, ये देखिए। तो चलो एक साइड में हमारी मार्किंग हो गई है। अब सेम ऐसे ही करके हमने इस साइड में मार्क करना है। तो पहले मैंने 3.5 इंच पर किया, इसके बाद 9.5 इंच पर, फिर 3.5 इंच पर, इसके बाद 9.5 इंच पर, फिर हमने 3.5 इंच पर, और आगे की तरफ जो हमारा 4.25 इंच है वो हमारा इस साइड से भी निकल जाएगा। अब जो हमने मार्किंग की है इनको इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और मार्क करते जाएंगे। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो फास्ट लगे तो आप वीडियो के ऊपर सेटिंग बटन पर क्लिक करके प्लेबैक स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये कलीदार प्लाज़ो बनाना बहुत ही आसान है, बस आप कलियों की जो कटिंग का तरीका है अगर आपको ने वो समझ लिया तो फिर ये बहुत ही आसान है बनाना। सो गाइज इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। ये देखिए ऊपर से हमारी 6 कलियाँ कट होंगी, लेकिन एक्चुअल में हमने यहाँ पर 3 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड किया है, तो एक लेयर में से हमारी 6 होंगी, टोटल हमारी 18 कलियाँ कट हो जाएंगी। इसके बाद इस साइड से और आगे ये साइड से जो हमारी ये तिरछा फैब्रिक निकलेगा ये हमारा कलियों में काउंट नहीं होगा, ये फैब्रिक से हम अपनी बेल्ट बनाएंगे। सो ऐसे करके मैंने देखिए ये कट कर ली हैं सभी कलियाँ, और दोनों साइड से ये जो कॉर्नर निकले हैं इनको हम साइड में रखेंगे। जब हम इसको बेल्ट में बनाएंगे तो इसमें से हम जॉइंट लगाकर इसको एक पट्टे बना लेंगे। अब जितनी भी कलियां हमने कट कर ली हैं इनको हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर 3-3 कलियां एक साथ कट हुई हैं, तो अब इनको मैं 9-9 कलियां करके एक साथ रख लूँगी ऐसे करके। सो गाइज़ अगर आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी बात पूछना चाहते हैं जो वीडियो में आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 9-9 कलियाँ एक साथ रख ली हैं। तो इस तरह से ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, तो 9 कलियाँ मैंने एक साथ कर ली हैं, और बाकी ये जो 9 कलियाँ हैं इनको मैं साइड में रखूँगी। और अब मैं इनको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो देखिए कलियाँ कुछ इस तरह से स्टिच होंगी। जो हमारी कलियों की पतली वाली साइड यानी 3.5 इंच साइड है वो हम एक साइड में रखेंगे और चौड़ी वाली साइड एक तरफ। अब ऐसे करके हमने इनको स्टिच करना है, और इनकी जो सीधी साइड रहेगी वो अंदर की तरफ रखते जाएंगे। सो ऐसे करके हमने सभी कलियाँ जॉइंट कर ली हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पार्ट में हमारी 9 कलियाँ आई हैं, और ये दोनों पार्ट को मैंने बिल्कुल इसी तरह से स्टिच कर लिया है, यानी दोनों लेग के ये अलग अलग पार्ट हैं। सो इस तरह से हमने कलियां जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से आयरन कर लिया है, और अब हम इसको हाफ में फोल्ड करके ऐसे बिछा लेंगे और उसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट भी रख लेंगे।
सो इन दोनों के ऊपर अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि जहाँ पर हमने सिलाई की है वहाँ से कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाए। अब एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिछा कर रखेंगे और कमर की साइड से यहाँ से मैं आधा इंच पर मार्क करूँगी। इस मार्क के ऊपर हमने अपने इलास्टिक की चौड़ाई रख लेनी है। मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच है, तो मैंने 1.25 इंच इंची टेप ऊपर की तरफ निकाल दिया है और नीचे से 40 इंच की लेंथ पर मार्क कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलिया जुड़ने के बाद नीचे की तरफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो टोटल अब हमारा ये 40 इंच पर हमने मार्क किया है। 1 इंच नीचे से बॉटम सिल जाएगा तो 39 इंच के ऊपर हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा। ऐसे करके हमने नीचे से पूरी गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद इसको हमने कट कर लेना है इस तरह से। सो गाइस, हमने यहाँ पर कटिंग के टाइम 2 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा इसीलिए ऐड किया था ताकि ये अनइक्वल फैब्रिक को हम इक्वल कर सकें। तो इस तरह से जितनी भी हमने लेंथ रखनी है, तो यहाँ पर मैंने 40 इंच लेंथ रखी है। 1 इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा और 1 इंच के अराउंड हमारी इलास्टिक ऊपर आ जाएगी, तो 39 इंच पर हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा। अब ये जो गोलाई है ये मेरी 12 इंच है, यानी हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमने आधा इंच मार्क करना है जहाँ से हम बेल्ट जॉइंट करेंगे, और ये मार्क पर हमने इलास्टिक की चौड़ाई ऊपर की तरफ निकाल दी है। इसके बाद हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। क्रॉच की लेंथ में 13 इंच ले रही हूँ और पीछे की तरफ हम यहाँ पर 2.5 इंच मार्क करेंगे। ये मार्क आप आधा इंच बढ़ा भी सकते हैं अगर आपका साइज़ हिप साइज़ ज़्यादा है। इसके बाद इंची टेप को इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे ऊपर की तरफ और इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे। सो ये हमारा क्रॉच हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं। क्रॉच कट करने के बाद हमने यहाँ से भी इसको इक्वल कर देना है। तो लीजिए, इसी के साथ हमारा कलियों वाला प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब स्टिचिंग करने के लिए इसको इस तरह से सीधा रखेंगे एंड इसके ऊपर हम अपना दूसरा वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। एंड गाइज, लाइटिंग और फैब्रिक के शाइन की वजह से यहाँ पर कलर जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल जो कलर है वो यही है जो अभी आप देख रहे हैं। क्रॉस सिलने के बाद हमने इसका बॉटम फोल्ड कर लेना है। तो बॉटम मैं 1/4 इंच डबल फोल्ड करूँगी क्योंकि हमने 1 इंच का ही दबाव लिया है। दोनों बॉटम को हमने बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड कर देना है। तो लीजिए, इस तरह से हमने इसके क्रॉस सिल लिए हैं। इसके बाद इसको साइड से पकड़ेंगे और जो क्रॉच है वो सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे प्लाजो की लेग्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। एंड यहाँ पर जो बॉटम है वो भी मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए देखिए, जो हमारा फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने ये 4 पट्टियाँ कट की हैं बिल्कुल सीधी सीधी, और इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। सो यहाँ पर लास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही पट्टी की चौड़ाई लेनी है। मेरी 1.25 इंच चौड़ी लास्टिक है तो 3.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, और जिसकी लंबाई रहेगी वो कमर की गोलाई के हिसाब से रहेगी। ऐसे करके हम इसके साथ इसको जॉइन कर देंगे इस तरह से, और इसको हमने रॉन्ग साइड में टर्न करके नेफा बना लेना है। अब देखिए, प्लाजो बनाने में हमारा जो कमर का राउंड होगा वो इलास्टिक के लिए ही हम यूज़ करेंगे। जितना भी हमारा कमर का राउंड होगा उसको देख लेंगे और कमर के राउंड में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। तो जैसे मैं 32 कमर के लिए बना रही हूँ तो इसमें से मैं 4 इंच माइनस कर दूँगी तो ये बचा 28 इंच। तो 28 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक को नेफे के अंदर इंसर्ट करके सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो पहले नेफा बना लीजिए, थोड़ी सी जगह इसमें से ओपन रख के इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट करके और ये अपना बेल्ट कंप्लीट कर दीजिए। तो लीजिए, ये हमारी बेल्ट इस तरह से कंप्लीट हो गई है। इलास्टिक डालने के बाद इलास्टिक के सेंटर में मैंने एक सिलाई लगा ली थी। इसके बाद इसकी रॉन्ग साइड को बाहर की तरफ रखेंगे ऐसे करके, और इसकी जो इनर वाली सिलाई है वो लगा लेंगे। सो यहाँ से बराबर मिलाते हुए हमने पकड़ना है और ये अंदर वाली सिलाई लगा देनी है। तो लीजिए, ये हमारा कलियों वाला प्लाजो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस इसके बॉटम में मैं लेस लगाऊंगी। आप लेस स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप ट्रायंगल लेस या कोई भी गोटा पट्टी वगैरह लगाना चाहते हैं तो उससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मिरर लेस ली है जिसको अपने प्लाजो के घेरे में इस तरह से लगा दूंगी। लेस लगाने के बाद हमारा प्लाजो कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल लेस है और परफेक्ट हमारा कलियों वाला प्लाजो रेडी हुआ है। सो गाइज, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड इसका जो घेरा है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर में घेरा बना है। इसके साथ जो मैंने कुर्ती बनाई है वो सिंपल कुर्ती है, बस इसी लेस के साथ मैंने थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर दी है।
इस प्लाजो के साथ अपनी पसंद की आप कोई भी कुर्ती बना सकते हैं, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।